अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं कि अगर आपको दिए गए हों टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। दो सेट्स ए और बी जो हैं वो ओवरलैप करेंगे तब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। इफ़ पहली कंडीशन क्या है कि देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट, देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स। कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन ज़रूर होना चाहिए और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक हो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, नाइदर। कुछ लोग इसको नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं तो वो भी गलत नहीं है। नाइदर ऑफ द सेट्स इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर सेट, सेट्स इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। दूसरे सेट का दोनों एक दूसरे का सबसेट ना हो, यानी ऐसा ना हो कि एक के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि सपोज़ कि मैं एक सेट लेती हूँ 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट में ले लेती हूँ 3 4 5, बी सेट 3 4 5। तो आप देखें कि इन दोनों में 3 कॉमन है, ये ओवरलैप करेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन है। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों। 1 भी नहीं है इसमें, 2 भी नहीं है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखिए 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यानी ये एक दूसरे का सबसेट नहीं है। अब सपोज़ कि मैं एक और सेट लेती हूँ, ए सेट में ले रही हूँ 5 6 7, ठीक है, जबकि मैं बी सेट लेती हूँ 6 7 एंड 8। तो आप देखें इनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन है और वो कौन से हैं, 6 एंड 7, ठीक है। तो लेकिन 5 और 8 दोनों में मौजूद नहीं है, तो ये एक दूसरे का सबसेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई सेट ले लेती हूँ, सपोज़ कि सी है, मैं इसमें ले रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5, और डी सेट में आपके पास ले लेती हूँ 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देखें इसमें 3 एलिमेंट कॉमन आ गए हैं, यानी एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन ये एक दूसरे का सबसेट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हों। आप देखें अगर मैं कोई सेट ए ले, आप देखिए मैंने एक सेट लिया ए 1 2 और बी ले लिया 1 2 3। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, 1 भी है 2 भी है, ठीक है, ए बी का सबसेट बन गया है। जबकि ओवरलैपिंग सेट्स में ये कंडीशन है कि एक दूसरे का वो सबसेट नहीं होने चाहिए, लेकिन वो तो सबसेट बन गया है। इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है, जबकि ये तीनों ओवरलैपिंग है। तो हम इसमें से कोई भी ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक पे एग्जांपल दी हुई है हम वो लें। आप क्या करते हो कि एक रेक्टेंगल बनाते हो और उसमें आप ले लेते हैं जी, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दे देते हैं, और वाकई में ऐसा है कि रेक्टेंगल को हम यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप देखें कि अब ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कल ही बनाएं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ले लिया, उसकी वजह क्या थी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों में अगर मैं सपोज़ कि ये वाली एग्जांपल लेती हूँ फर्स्ट वाली, क्योंकि मैंने ए बी ले लिया, मजबूरी है कि फ़र्स्ट वाली लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3, और बचा क्या ए सेट में 1 एंड 2, और बी सेट में क्या बचा 4 एंड 5। तो एक तो आपके पास इस तरह से ये हो सकता है कि ये ओवरलैप कर रहा है। दूसरी मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ कि मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रही हूँ, यानी वेन डायग्राम पे मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। तो ये देखें यू सेट है और मैं एक ए सेट ले रही हूँ और इसी तरह से मैं बी सेट ले रही हूँ, सॉरी सी एंड डी अब मैं लेना चाह रही हूँ ये वाली एग्जांपल। तो देखें ये रहा सी, ये रहा डी, दोनों में कॉमन है 3 4 एंड 5। तो अब ये 3 4 एंड 5 आप दरमियान में लिखोगे, जो कॉमन जगह है उसकी। और बचा क्या, यहाँ से सी बचा 1 2 और ये बचा 6 7। तो इस तरह से आप ओवरलैपिंग सेट्स को लिखते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको डिसजॉइंट सेट्स सिखाया था, आज हमने किया है ओवरलैपिंग सेट्स।
अगर आपको इन दोनों की डेफिनेशंस आती हों तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए क्वेश्चंस करना मुश्किल होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने एक पार्ट किया था, रिमेनिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे।